अब वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंसान आपके लिए परेशान रहेगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना उसको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको मैसेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सही बात तो ये है कि वो इंसान आपको आकर खुद कहेगा, "यार, मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते?" तड़पाना चाहते हो ना उसको, रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हो ना उसको, रुलाना चाहते हो ना उसको, नाक रगड़वाना चाहते हो ना उसकी, ज़रूरत है। बस चुप और थोड़ा रुक जाइए। ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, वो कहते हैं ना, ज़्यादा खींचोगे, टूट जाएगी। ज़्यादा दौड़ोगे, थक जाओगे। ज़्यादा कुछ मत करिए, बस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो को देखने के बाद आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग सेट होने वाला है, जैसे आप वीडियो देखोगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते टूट जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू आप देने लगते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत प्यार आप देने लगते हैं। क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई। ना तो उसको समझाने की जरूरत है, ना उसको मनाने की जरूरत है, और ना उस इंसान की जिंदगी में ज्यादा झांकने की जरूरत है। बस आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो जाने अनजाने मैंने आपको बताया है कि कई बार आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अपने आप को डुबो चुके होते हैं। रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों का। सामने वाले इंसान को आप रात दिन समझाते रहते हो, मनाते रहते हो, कुछ होने वाला नहीं। तो करना चाहते हैं ऐसा, चाहते हैं ना रिग्रेट फील कराना, तो अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को मैं 100% रिग्रेट फील करा के आपके हाथ में दूंगा कि लो रिग्रेट फील हो गया। उसको रोना भी आएगा। हाँ, कोई जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है जो काम करती है, तो 100% काम करती है। तो चले दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। उसको कैसे रिग्रेट फील कराना है और कैसे उसको तड़पाना है वो भी देख लेना। वो तो काउंसलिंग है जो डायरेक्ट आपको बताएगी, बस उसको कैसे तड़पाना है वो देख लेना। भाई देखो, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, सामने वाले इंसान को आप इतनी आसानी से रिग्रेट नहीं फील करा सकते, ये ध्यान रखना मेरी बात को। आप इतनी आसानी से उसको रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। उसके लिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, और एफर्ट आप लगाना नहीं चाहते, कोशिश आप करना नहीं चाहते, दौड़ना आप नहीं चाहते। आप तो सादा, बस सादा जीवन चाहते हैं आप, और सारा दिन रोते भी हैं। क्या करोगे? दिमाग में सारा दिन रहता है कि यार मैं उसको परेशान करूं, दिमाग में सारा दिन रहता है कि उसको एहसास कराऊं। नहीं, जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बनाएंगे, तब तक उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते, तब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं करा सकते। जानते हैं आप इस बात को? अगर ऐसा कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, समझ रहे? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपको उसको रिग्रेट फ़ील कराना है, बस माइंड में सोच लीजिए, चीज़ें होना शुरू हो जाएँ। सबसे पहले सोचना पड़ेगा भाई। अगर आपने सोच लिया, तो रिग्रेट फ़ील हो गया। अगर आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया कि भाई देखो मुझे तो रिग्रेट फील कराना है कैसे भी करके, उसी दिन से चीजें होना शुरू हो जाएंगी, उसी दिन से उस इंसान को रिग्रेट फील होना शुरू हो जाएगा। अब समझ लेना मेरी बात को। सबसे पहले तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हो और बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप में हो, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप में हो और बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज मत करो। पहले तो उससे बात करनी बंद कर दो।
आप जानते हैं सामने वाला इंसान आपको ऐसे तड़पा क्यों रहा है? सीधी सी बात है कि आपकी उसकी नज़रों में कोई औकात नहीं है। आपकी उस इंसान की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। ये दिमाग में फिट कर लेना बात। अगर सामने वाला इंसान ना तो आपसे बात कर रहा है, ना आपकी लाइफ में रहना चाहता है, तो सीधी सी बात समझ लेना कि आपकी उस इंसान की नज़रों में कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए वो इंसान इतना स्ट्रांग है, इसीलिए वो इंसान इतना वैल्यूबल है, इसीलिए तो आपको रुला रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा शांत और थोड़ा चुप रहिए, तो ही सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो सकता है, तो ही सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रो सकता है। रोएगा और तड़पेगा। उसको मनाने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आया समझ में आपको? अब एक बात और सुनना मेरी। एक तो सबसे पहले उससे बात करना बंद कर देना, उसको कॉल मैसेज करना बंद कर देना, उसको बार बार कॉल करके परेशान करना बंद कर देना, और उसको ये एहसास कराना बंद कर दो कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। पहले तो ये तरीका सुन लेना। ये सबसे गहरा पॉइंट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये है एफर्ट लगाने वाला। इस रिश्ते को चलाने में ज्यादा एफर्ट कौन लगा रहा है? आपसे मेरा क्वेश्चन, इस रिलेशनशिप को चलाने में ज्यादा एफर्ट कौन लगा रहा है? मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरे भाई, आप बताइए जरा। इस रिश्ते को चलाने में सबसे ज्यादा एफर्ट आप लगा रहे हैं। इस रिश्ते को बचाने में एफर्ट कौन लगा रहा है? आप। इस रिश्ते में रो कौन रहा है? आप। रिश्ते में परेशान कौन है? आप। और आपको ही ये रिश्ता सुकून नहीं दे रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, उस बात को थोड़ा गहराई से सुनना। आप ही रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हैं, आप ही उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, आप ही उस इंसान को रात दिन प्यार कर रहे हैं। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसकी कोई वैल्यू? आप रात दिन उसकी वैल्यू किए जा रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के बाद उस इंसान को कॉल करना तो भी गलत है, उस इंसान को मैसेज करना तो भी गलत है। क्योंकि आप जितने कॉल करोगे तो भी रिश्ता खराब होगा, जितने मैसेज करोगे तो भी रिश्ता खराब होगा। रात दिन सामने वाले इंसान को कॉल करोगे तो भी रिश्ता खराब होगा। ना तो उसको मनाने की जरूरत है, ना उस इंसान को समझाने की जरूरत है, और ना उस इंसान के पीछे रोने की जरूरत है। बस करना क्या है आपको? थोड़ा शांत और चुप हो जाना है। उस दिन देखना सामने वाला इंसान कैसे आपके सामने रोता है, कैसे सामने वाला इंसान आपके सामने आकर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं क्या करूं सर, मैं बहुत टूट चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहले तो अपने एफर्ट पर कंट्रोल करो। ये जो आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं ना उस रिश्ते को बचाने के, ये जो रात दिन आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं उस रिश्ते को बचाने के, रात दिन अपने आप को संभाले जा रहे हैं कि यार कैसे भी करके रिश्ता बच जाए, लेकिन फिर भी रिश्ता टूट रहा है। ऐसा क्यों होता है? जिन रिश्तों को हम संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को हम बचाने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? आप जानते हैं? क्योंकि सामने वाले इंसान को आप गारंटी दे देते हैं कि हाँ, मैं बैठा हूं, तो कहीं भी जा। मेरे पास अभी एक काउंसलिंग आई है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। वो मैरिड लाइफ है, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है और वाइफ भी। और जिस महिला के साथ रिलेशनशिप में है हस्बैंड, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो भी गवर्नमेंट में है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। ये जो महिला है जो गवर्नमेंट में है, ये मुझसे काउंसलिंग ले रही थी। जो उसकी वाइफ है, ये अपने हस्बैंड के बारे में काउंसलिंग ले रही थी। इसका कहना यह है कि सर मैंने अपने हस्बैंड के लिए हर वो चीज की है जो उसको चाहिए थी, मैंने हर वो वैल्यू दी है उसको जो उसको चाहिए थी, मैंने हर तरीके से प्यार दिया है उसको जो उसको चाहिए था। ठीक है, लेकिन सर आज मुझे पता लगा है 8 साल के बाद कि मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। आपको कुछ बात समझ आई है मेरी? कि आज मुझे पता लगा है कि मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और मैं सुबह से सो नहीं पा रही हूं, सारी रात नहीं सोई हूं, सारी रात तड़पी हूं। और सर डिस्टर्ब तो मैं बहुत ज्यादा थी पहले से, मुझे डाउट था,
लेकिन सर आज पता लगा है, सही बात तो आज जानकारी मिली है, लेकिन आज ये मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है, आज ये मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता है, आज ये मुझे टाइम तक देना नहीं चाहता है। और सर ये वही इंसान है जिस इंसान को रात दिन मैंने टाइम देकर, रात दिन मैंने वैल्यू देकर, रात दिन मैंने अपने आप को इसके सामने झुकाकर इसको इतना बेहतर इंसान बनाया है। आज ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, आज ये इंसान मुझसे वैल्यू नहीं देना चाह रहा है। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? तड़पोगे उसके सामने जाकर? ना तो उसको समझाने की जरूरत है, ना उसको मनाने की जरूरत है, और ना उस इंसान के सामने जाकर रोने की जरूरत है। बस आपको करना क्या है? आपको थोड़ा स्ट्रोंग हो जाना है। जितना आप स्ट्रोंग रहोगे उतना उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, और जितना आप उस इंसान के सामने जाकर रोगे उतना वो इंसान आपसे दूर भागेगा। बात को समझ आइए मेरी। अगर आप उसको बार बार कॉल करोगे तो वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला है। अगर आप बार बार उस इंसान को समझाओगे तो भी वो इंसान आपकी लाइफ में। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिस इंसान को आप रात दिन टाइम दिए जा रहे हो, यानी वो तो फॉर गारंटेड आपको ले चुका है, और जब वो गारंटेड ले चुका है, आज वो इंसान आपको कहता है कि देखो यार मुझे पता नहीं था पहले। अरे भाई सारा तो गेम खेल गया वो, सारा तो आपकी लाइफ में ड्रामा कर गया। आज आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं। रात दिन जिस इंसान का आप विश्वास करे बैठे थे, जिस इंसान की आपको अपेक्षा थी, यार ये मेरा पति है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, आज वो वाइफ आपके साथ गेम खेल गई। आप तो झूठ में सोचे बैठे थे ना, आप तो पागलपन में सोचे बैठी थी कि मेरे हस्बैंड है, लेकिन वो तो किसी और से सेटिस्फाई है। और आप फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर वो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं है तो आपको परेशान क्यों किया गया है? फिर आपको क्यों नहीं समझा जा रहा है? फिर आपको वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है? इसका मतलब सामने वाले इंसान को आपसे प्यार नहीं है, किसी और से प्यार था। ये तो आप ही तो बेवकूफी कर रहे हैं। आप दौड़ते रहो उसके पीछे, आप मनाते रहो उसको, आप समझाते रहो उसको। क्या हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है? सामने वाला इंसान सेटिस्फाई है तो एक थर्ड पार्टी से सेटिस्फाई। तो जितना आप एफर्ट रिश्तों में लगाते हैं उतना ही आपके साथ चीटिंग होती है, और 100% चीटिंग होती है। चाहे आप अपने आप को कितना भी समझा लें, चाहे आप अपने आप को कितना भी मना लें, चीटिंग 100% हो रही है, और रात दिन चीटिंग हो रही है। सामने वाले इंसान को टाइम देना, सामने वाले इंसान को वैल्यू देना कुछ नहीं हो रहा है। कितना भी आप उस इंसान को समझा लीजिए, कितना भी आप उस इंसान को मना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप रात दिन उसको समझाएंगे, रात दिन उसको मनाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब सामने वाला इंसान आपके साथ चीटिंग कर गया तो क्या होगा? क्या फायदा हो रहा है मनाने से? क्या फायदा हो रहा है चीटिंग करने से? क्या फायदा हो रहा है उस इंसान के? ये जो एफर्ट आज लगाए जा रहे हैं, हाँ रिश्ता सही भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा है कि भाई आपको अपने पास खुशियां कलेक्ट करनी पड़ेगी। यहां से थर्ड पार्टी निकली है तो कैसे निकली है? थर्ड पार्टी निकलने का कारण रहा है इस महिला का स्ट्रोंग हो जाना, इस महिला का इमोशनली स्ट्रोंग हो जाना, और उस इंसान के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना। उसको बार बार कॉल करके कुछ नहीं, उसको बार बार मैसेज करके कुछ नहीं। उस इंसान को ना तो ज्यादा कॉल करनी है, उस इंसान को ना ज्यादा मैसेज करना है, उस इंसान को ना ज्यादा मनाना है। अगर आप ज्यादा मनाओगे तो भी चीजें खराब होंगी, ज्यादा समझाओगे तो भी चीजें खराब होंगी, बार बार उस इंसान के पीछे दौड़ोगे तो भी चीजें खराब होगी। तो आज के बाद उस इंसान को मनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना उस इंसान को समझाने की जरूरत है। अगर आप उस इंसान को रात दिन समझाओगे, रात दिन मनाओगे, चीजें खराब होती चली जाएंगी। भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? दूसरी बात, आपके कॉल करने से कुछ नहीं होगा, आपके मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, आपके उस इंसान के पीछे दौड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो यहां पर अगर रिश्ता सही हुआ है तो उसका कारण यह था कि इस महिला ने अपने आप को बदल लिया था। इसने कहा कि सर मेरा वेट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई अपने आप को बदलो। मैंने पूछा थर्ड पार्टी का वेट कि सर उसका कम है, तो बेहतर फिटनेस वाली महिला है। मैंने कहा आपके हस्बैंड की बहुत सुंदर है सर, बहुत बेहतर, अच्छे दिखते हैं बहुत। मैंने कहा तो फिर अपने आप को आप चेंज क्यों नहीं करना चाहते? कि सर अब करूंगी, मेरी मजबूरी हो गई है। जैसे इसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, मेरे पास इसका लगभग लगभग 1.5 महीने के बाद कॉल आया।
1.5 महीने के बाद भाई, ये जो कॉल आया है ये 1.5 महीने के बाद आया, और इसने कहा कि सर अब सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बेहतर हो चुका है, ये अब मेरी तलाश में रहता है, कहाँ गई, किससे बात कर रही, कौन है, क्या है। सर मैं ही तो सीधी बन रही थी, और ये मुझे दौड़ाए जा रहा है, ये मुझे रुलाए जा रहा है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि सीधे पेड़ को हमेशा काटा जाता है। पार्टनर भी समझ लेता है कि मैं बेवकूफ है, हस्बैंड भी समझ लेते हैं बेवकूफ। आपने एक बात देखी, कभी देख लेना अपने आसपास, जो महिला बहुत तेज तरार होती है उसका हस्बैंड उसकी मुट्ठी में रहता है, कहीं देख लेना आसपास, हस्बैंड मुट्ठी में रहता है, हैरानी की बात। और जो हस्बैंड तेज तरार होते हैं उनकी माय वाइफ उनकी मुट्ठी में रहती है। ये उनके साथ ही गेम क्यों हो रहा है? जो बहुत पोलाइट नेचर के हैं, जो बहुत शांत स्वभाव के हैं, जो बहुत शांत रहते हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि जिन चीजों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें खत्म हो रही हैं। बार बार चीजों को संभालने की जरूरत नहीं है, बार बार चीजों में ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है, और बार बार सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? आप जितना सामने वाले इंसान को टाइम दे रहे हैं, जितना सामने वाले इंसान को वैल्यू दे रहे हैं, ये चीजें इसी इतनी खराब होती जा रही है। बार बार उसको मनाना, बार बार उसको समझाना, और बार बार कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब करना बिल्कुल गलत। बार बार कॉल मैसेज मत करना, चीजें खराब कर दोगे आप। आज के बाद ना तो उस इंसान को कॉल करना है, ना उस इंसान को मनाना है, और ना उस इंसान को कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब करना है। तो करना क्या है? आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। जितना आप गहरा अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अपने आप को टाइम दोगे, उतनी ही चीजें बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। उसको मनाने से कुछ नहीं होगा, उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको कॉल मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? डिस्टर्ब करोगे अपने आप को, खराब करोगे रिश्ते को। नहीं, ना तो रिश्ते को खराब करने की जरूरत है, ना उस इंसान को। ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आप बार बार जाकर उस इंसान को कहते हैं कि यार प्लीज मुझे देखो, तो मेरी तरफ देखो, तो मेरी बात को समझो, तो मैं कई बार आपको कह चुका हूं, मैं कई बार आपको कह चुकी हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती। ये जो आप फॉर गारंटीड इस इंसान को अपने आप को समझा रहे हो कि भाई मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूं आपके बिना। इनसिक्योरिटी जब तक आप अपने रिश्तों में नहीं डालोगे ना, जब तक सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा, या मैं बात लिख के कह सकता हूं, आपको ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं डालोगे, चाहे आप कितने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और कितने ही समझदार व्यक्ति हो, कितने ही बड़े पद पर हो, आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। आया समझ आपको? आज के बाद ना तो उसको कॉल करो, ना उसको मैसेज करो, और ना उसके पीछे ज्यादा दौड़ने की जरूरत है। समझ रहे? हाँ, एक बात और ध्यान से सुनना, बार बार आप उस इंसान को कॉल करते हैं तो भी गलत है, बार बार आप उस इंसान को मैसेज करते हैं तो भी गलत है। आप उसको तो ये फील कराए ना, कभी देखो मेरा काम नहीं चलता है ऐसे। अगर आप बेहतर हो तो मैं आपसे बेहतर हूं, अगर आप वैल्यूबल हो मैं आपसे ज्यादा वैल्यूबल हूं, और अच्छी चीजों के ग्राहक हर जगह होते भाई। समझ गए? और अगर आप अच्छे बन के रहोगे, खुश रहोगे, तो वो इंसान भी आपको कॉल करेगा। समझ गए? वो इंसान भी आपकी लाइफ पे रहेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो उस इंसान के लिए रात दिन अपने आप को पूरे तरीके से डुबोए बैठे हैं, रात दिन अपने आप को उसके सामने झुकाए बैठे हो। क्या हो जाएगा इससे? चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्या हो जाएगा इससे? अगर चीजें बेहतर होती, अब आप कह रहे हैं कि सर मैं थर्ड पार्टी को कैसे निकालूं? उसको तड़पाना है ना, थर्ड पार्टी भी निकलेगी और उसको तड़पाया भी जा सकता है। उसका रास्ता है एक, डेली आपको अगर वो दिखता है या आप उसको दिखते हैं, आपको एक नए लुक में दिखना है। अगर डेली आप उसके फोटो देखते हैं, वो आपका फोटो देखता है, वो स्टेटस आपका देखता है, आप उसका स्टेटस देखते हैं, आप
उसकी स्टोरी देखते हैं, वो आपकी स्टोरी देखते हैं, तो आपको डेली कम से भी कम 10-10 या 5-5 फोटो आपको अपने स्टेटस पे या फिर स्टोरी पे लगाना है, तो उस इंसान तक आपकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी, उस इंसान को रिग्रेट फील होना लाजमी है। आसानी से उसको रिग्रेट फील होगा और रोएगा भी आपके सामने आकर। कहेगा कि सर मैं क्या करूं, सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, सर मैं बहुत टूट चुका हूं। समझ रहे हो? बार बार समझाने की जरूरत नहीं है और बार बार मनाने की भी जरूरत नहीं है। ना तो उसको समझाना और ना मनाना, और बस इतना करना है आपको कि उस इंसान को अपनी हैप्पीनेस शो करनी है। जितना आप उस इंसान को खुशी शो कर दोगे, अट्रैक्शन उतना ही आपके लिए उसका बढ़ता चला जाएगा। उस इंसान का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक आपके लिए बढ़ता चला जाएगा, चाहे आप कुछ भी करें। बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा भाई। ना तो उसको मनाने की जरूरत है, ना उसको समझाने की जरूरत है, और ना उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को गिराने की जरूरत है। समझ गए? बस जितना आप अपनी खुशी उसके सामने लेकर आ जाओगे, खुशी शो करनी पड़ेगी, हैप्पीनेस शो करनी पड़ेगी। जितनी आप खुशी उस इंसान को शो करा दोगे, उतना ही वो इंसान आपके सामने टूटेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? उस इंसान को मना लोगे, कुछ नहीं होगा। उस इंसान को समझा लोगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद उसको कॉल नहीं करना है, उस इंसान को मैसेज नहीं करना है, उस इंसान को बार बार कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और सुनिए। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत कॉल किए, मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। नहीं, बार बार उसके पीछे मत दौड़िए, बार बार उसके सामने मत रोइए, बार बार अपने आप को उसके सामने हल्का साबित मत करिए, नहीं तो रिश्ता आपके सामने टूट जाएगा। आपको कहकर चला जाएगा कि मुझे नहीं रहना। भाई देखो, दुखी इंसान के पास कोई नहीं रहना चाहता, ये मैं भी जानता हूँ, भी जानते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अगर आपने ये तरीके अपना लिए और ये तरीके यूज भी कर लिए, इस तरीके से आपने रिलेशनशिप को चला, तो चल जाएगा, बेहतर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो देखा और वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना दोस्तों, और वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। नमस्कार दोस्तों।